Hello, good evening, students. This is Amit sir from AS Tutorials, bringing up for you all lectures for accountancy. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लेक्चर्स चलेंगे उसमें आप लोगों को पूरा फोकस लेक्चर्स पे देना है और ईयरफोन्स होने चाहिए आपके पास, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या मैं करने बोल रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़, आप लोग जो भी मैं नोट्स इसमें दे रहा हूँ वो सब नोट डाउन करेंगे, अच्छे सिस्टमैटिक वे से लिखेंगे और उन नोट्स के बेसिस पे मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको सिखाऊंगा चीज़ें, तो जब मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा तो आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप अपने डाउट्स ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली मुझे भेज के भी पूछ सकते हैं और आपको ये कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे आप बाद में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स विच आर problematic for us. So students, let's start with 12th standards accounts CBSE board. So basically बच्चों, मैं जब बात करूँगा आपसे कि अकाउंट्स, इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट एक्चुअली देखा जाए तो, पर होता क्या है उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है और उस वजह से बच्चे अच्छे स्कोर नहीं कर पाते और एक माइंड में फोबिया हो जाता है कि यार अकाउंट्स बहुत हार्ड है। इट इज़ नॉट एट ऑल हार्ड, इट इज़ वेरी इजी। जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ आप उतना सुनो, अच्छे से सुनो और आप आराम से इजीली 80 on 80 स्कोर कर सकते हो, या आई विल से 100 on 100, बिकॉज 80 on 80 आप स्कूल से मिलेगा एंड 20 मार्क्स इज़ योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में आपको पूरा मिलेगा अगर आप 80 on 80 स्कोर करते रहते हो स्टार्टिंग से, अच्छे स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज में से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटेंसी। सो बेसिकली बच्चे लोग, जब मैं बात करूँगा आपका अकाउंट्स इज़ बेसिकली ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 80 मार्क्स बेसिकली। 80 मार्क्स का आपका अकाउंटेंसी है टोटली 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स को वो लोग ने कैसे डिवाइड किया वो हम देखेंगे। बेसिकली देर आर 2 पार्ट्स। कितने पार्ट है बच्चे लोग? 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट, पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो है वो आपको देगा 60 मार्क्स। पार्ट 1 आपको कितने मार्क्स देगा? 60 मार्क्स। तो हम देखेंगे पार्ट 1 में कौन से चैप्टर्स हैं एंड ऑल दैट विल ऑल डिस्कस। एंड सेकेंड इज बेसिकली पार्ट 2। सेकेंड इज पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो है वो आपको 20 मार्क्स देगा। पार्ट 2 आपको कितने मार्क्स देगा बच्चे लोग? 20 मार्क्स। सो 20 मार्क्स आप पार्ट 2 से ले सकते हैं इजीली, एंड बोथ द पार्ट्स आर इजी, नो सिंगल पार्ट इज हार्ड बेसिकली। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 1, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। पहला यूनिट जो है दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सेकेंड यूनिट इज बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकेंड पार्ट होगा आपका। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। थर्ड यूनिट आपका क्या है बच्चे लोग? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। दिस, उसमें 2 चैप्टर्स है, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। तो पहला पार्ट में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बच्चे लोग कितने मार्क्स के लिए आपको? टोटल 30 to 35 मार्क्स वेटेज खाली पार्टनरशिप के लिए। सोचिए उसमें क्या क्या चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर्स है। और एक और है दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर्स में आपको 30 से 35 मार्क्स मिलेगा और ये पार्ट बहुत ही अच्छा आपको रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत ही
स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको इस पार्ट को कवर करना है, ध्यान रखिए ज़रा, बहुत ही अच्छे से इसको कवर करना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट बेसिकली। फिर सेकेंड जो यूनिट है पार्ट 1 में, दैट इज़ बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है सर, एक ही चैप्टर है, कुछ आता नहीं उसके अंदर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, उनके आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने, जैसे रोटरैक क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, इनरव्हील क्लब हो गया, आप बहुत ही अच्छे से क्लब्स में आपको पता होगा, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करने की वो आपको सीखना है। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इट इज़ अबाउट 8 to 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स के लिए है। उसके बाद है accounting for companies. Accounting for companies is also a very important part in your syllabus. 15 से 20 मार्क का चैप्टर है ये, और इसमें 2 चैप्टर्स है बेसिकली, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सो ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा आपके सिलेबस में, और ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छा चैप्टर्स है, तो आपको इसको ध्यान से समझना होगा। फिर पार्ट बी में 2 यूनिट आते हैं बेसिकली, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली एनालिसिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पार्ट 10 से 12 मार्क्स का पूछता है आपको। और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज़ 6 to 8 मार्क्स। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट should know this part also. And if you are properly focusing on lectures given by me, तो आप easily 100 on 100 स्कोर कर सकते हो बच्चों। बस आपको इतना ध्यान देना है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना होगा। अगर आप वैसा करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली 110%। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर्स। तो क्या क्या चैप्टर्स हैं, 2 पार्ट है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा अभी तक। 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल कितने यूनिट्स है, 1 2 3 यूनिट्स। पहला यूनिट क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, 30 से 35 मार्क का आता है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 8 to 10 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, उसके अंदर 2 है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 15 से 20 मार्क्स। देन वी हैव पार्ट बी। तो पार्ट बी में 20 मार्क है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला, और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल में 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको जब चैप्टर सिखाऊंगा तो आपको आ जाएगा। तो 20 मार्क का ये है, और आप इजीली अकाउंट्स में 100 on 100 स्कोर कर सकते हो बच्चों। तो बहुत ही फोकस्ड रहना जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ टाइम पास नहीं। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन दिस, you will 100% achieve whatever you want. So basically that is the thing.